हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको ये विस्टास से जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है उसका चैप्टर 2 द टाइगर किंग रिटन बाय काल्की, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। द टाइगर किंग के जो लेखक है उनका नाम है काल्की। इनका पूरा ये इनका पेन नेम है। इनका जो एक्चुअल नाम जो है वो है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति, और इनका जन्म जो हुआ था 9 सितंबर 1899 में और इनका डेथ हुआ था 5 दिसंबर 1954 में। He was an Indian writer, journalist, poet, critic and Indian independence activist। मतलब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस के लिए जो आंदोलन हुआ था उनमें उन्होंने एक्टिव पार्ट लिए थे। He was named after Kalki, the 10th and last avatar of the Hindu god Vishnu. His writing include over 120 short stories, 10 novellas, novella मतलब ये शॉर्ट नॉवेल और लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी। इसके अलावा 5 नॉवेल्स, 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस। इसके अलावा उन्होंने एडिटोरियल का भी काम करते थे and political writing and hundreds of film and music reviews। मतलब उनकी जो नॉवेल्स आए उसमें पिक्चर भी बन चुके हैं। तो इस तरह का एक बहुत ही फेमस राइटर थे। ये जो टाइगर किंग जो है ये एक्चुअली एक फिक्शन है, मतलब एक हास्यास्पद कहानी है। पहले मतलब ये स्टोरी उस समय लिखा गया था जब हमारे देश में इंडिया में ब्रिटिश लोग अपना रूल मतलब उनका रूल में था। ब्रिटिश मतलब अपना राज्य चला रहे थे और उस समय छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करता था। तो वहाँ जो राजा लोग मतलब वो चलाते थे, परंतु वो एक्चुअली अंग्रेज के अंडर में काम करते थे। उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता था। और जो राजा होते थे, किंग्स होते थे, वो लोगों की मतलब वेलफेयर के लिए बहुत ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते थे। वो सब छोड़कर अपना आराम का जिंदगी कैसे बिताया जा सकता है और जो उनकी जो भी जैसी इच्छा है ना, आनंद उठाने के लिए जैसे हंटिंग करना उनका एक बहुत बड़ा नशा था। तो ये टाइगर हंट भी उसी समय बहुत ज्यादा लोग किया करते थे। तो ये जो स्टोरी है, ये राजा ने जो टाइगर हंट करने में अपना समय पूरा बिताते थे, लोगों की वेलफेयर के बारे में कम सोचते थे। और इसी तरह मतलब आज क्या परिणाम क्या हुआ, ये जो टाइगर है एक डेंजरस एनिमल में साबित हो गया है। तो ये जो हास्यास्पद कहानी है जिसको एक सैटायर भी कहा जा सकता है या फिक्शन भी कहा जा सकता है इंग्लिश में। अब आगे देखते हैं ये स्टोरी में क्या है। The Maharaja of Pratibhapuram is the hero of this story. He may be identified as His Highness Jamedar General Khalindar Major Satta Bhagriya Samhari Maharajadhiraj Vishwa Bhuvan Samrat or CRCK, but this name is often shortened to the Tiger King। प्रतिभनपुरम का महाराजा इस कहानी का नायक है। उसे महाराजा जमींदार जनरल किलेदार मेजर शतोब्रघ संहारी महाराजधीराज विश्व भुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACT CRC के नाम से भी पहचाना जाता है। मतलब इनका इतने सारे नाम से इनको लोग पुकारते थे या इनको पहचाना जाता था, लेकिन संक्षिप्त में उसका नाम प्रायः बाघ राजा कहा जाता है। टाइगर किंग मतलब बाघ राजा। मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया। देखिए नेक्स्ट जो चैप्टर में लिखा, नेक्स्ट स्टैंजा में लिखा गया, यहाँ राइटर जो बोल रहा है, ऑथर जो बता रहा है, आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू
why he came to be known as Tiger King. मतलब उनको टाइगर किंग के नाम से क्यों पहचाना जाता है, लोग क्यों कहते हैं. I have no intention of pretending to advance only to end in a strategic withdrawal. Even the threat of a Sukta bombard will not throw me off track. The Sukta, if it lies, can beat a hasty react from my story. आगे मतलब लेखक बोल रहा है, मैं आपको यह बताने के लिए आया हूं कि उसे बाघ राजा के नाम से क्यों जाना गया. मेरी ऐसी कोई चाह नहीं है कि मैं शुरू में ही एक कहानी का रचना को खत्म करने वाला हूं. कोई स्टूका बम बरसक, स्टूका बम उस समय मतलब एक एयरक्राफ्ट होता था जिसके द्वारा बम फेंका जाता था. तो बता रहा है कि कोई स्टूका बम बरसक भी मुझे अपने रास्ते से नहीं हटा सकता. स्टूका अगर चाहे तो मेरी कहानी से शीघ्रता से वापस जा सकता है. अगर स्टूका चाहे भी तो मैं जो कहानी सुनाऊंगा उससे वो पहले वहां से चला जाएगा. तो मतलब ये भी एक हास्यास्पद कहानी है, बातचीत है जो इन्होंने राइटर ने यहाँ पे इस बात का प्रयोग किए हैं. राइट एट द स्टार्ट इट इज इम्पेरेटिव to disclose a matter of vital importance about the Tiger King. Everyone who reads of him will experience the natural desire to meet a man of his indomitable courage face to face, but there is no chance of its fulfillment. As Bharat said to Rama about Dasharatha, the Tiger King has reached that final abode of all living creatures. In other words, the Tiger King is dead. शुरू से ही बाघ राजा के बारे में महत्वपूर्ण घटना को बताना बहुत आवश्यक है. हर एक जो उसके बारे में पढ़ता है इस व्यक्ति के अदम्य साहस से आमना सामना करने का इच्छा रखता है, लेकिन इसकी भरपाई होने का कोई अवसर नहीं है. जैसे कि भरत ने दशरथ के बारे में राम को कहा था, मतलब भरत ने राम को आकर बताया था दशरथ के बारे में कि उनका देहांत हो गया है. जब राम जब वनवास में चला गया था, फिर उसके बाद भरत जब आया था उनको वापस ले जाने के लिए, तब उन्होंने राम को कहा था कि जो दशरथ है उनका देहांत हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया, वो मतलब चले गए, वो अब नहीं है, नहीं रहा. तो इसी तरह अगर कोई मतलब बाघ राजा से मिलना भी चाहेगा तो यह राइटर बता रहा है हर एक जो उसके बारे में पढ़ता है इस व्यक्ति के अदम्य साहस के से आमना सामना करने का इच्छा रखता है. मतलब ये कहानी सुनने के बाद हो सकता है आप में से भी कोई उससे मिलना चाहेंगे, परंतु वो संभव नहीं है क्योंकि वो आप नहीं है, वो मर चुका है. तो जैसे भरत ने दशरथ के बारे में राम से कहा था, बाघ राजा सभी जीवित प्राणियों के अपने अंतिम निवास स्थान पर जा चुका है. जैसे किसी भी इंसान का मतलब मृत्यु के बाद वो अपने अंतिम निवास पर पहुंच जाता है, इस तरह बाघ राजा भी वहां पहुंच चुका है. दूसरे शब्द में बाघ राजा मर चुका है. तो जो उनका पैरा फास्ट में मतलब स्टैंजा फास्ट में हम लोग इनके बारे में राइटर ने जो कहा ये हम इतना तक हम बताए. उसके आगे देखिए नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा है. द मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट. इट कैन बी रिवील्ड ओनली एट द एंड ऑफ द टेल. द मोस्ट फैंटास्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज demise was that as soon as he was born, astrologers had foretold that one day the Tiger King would actually have to die. उसके मृत्यु का तरीका अत्यंत रोचक है. यह केवल कहानी के अंत में प्रकट हो सकती है. उसकी मृत्यु का कारण उसी समय स्पष्ट हो चुका था जब उसने जन्म लिया था. भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एक दिन बाघ राजा वास्तव में मृत्यु को प्राप्त करेगा. तो ये स्वाभाविक है, जिसका जन्म होता है उसको मृत्यु भी उसका होता है.
परंतु आगे देखिए कि इसके ऊपर जो एस्ट्रोलॉजर्स है उन लोग ने क्या लिखा था। The child will grow up to become the warrior of warriors, hero of heroes, champion of champions, but they bit their lips and swallowed hard. When compelled to continue, the astrologers came out with it. This is a secret which should not be revealed at all, and yet we are forced to speak out. The child born under this star will one day have to meet his death. उस बच्चे को बड़ा होना होगा क्योंकि उसे योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, विजेताओं का विजेता बनना था। लेकिन उन्होंने, तो ये कौन बता रहा था? ये जो भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति वहां आए थे उस बच्चों के जन्म के बाद, उन लोग ने मतलब ये सब बोल रहे थे कि उसको बच्चे को बड़ा होना होगा क्योंकि उसे योद्धाओं का योद्धा मतलब बहुत बड़े योद्धा बनना है, नायकों का नायक बनना है, विजेताओं का विजेता बनना था। लेकिन बोलने के बाद उन लोग थोड़ी देर रुक गया। क्यों रुके थे उन्होंने अपने होंठ काटे और थूक निकाल लिया। जब उन्हें बताने को मजबूर किया गया तो ज्योतिषियों ने बताया यह एक रहस्य है और इसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें बोलने पर मजबूर किया गया है। जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना होगा। तो अभी देखते हैं कि उस बच्चे ने किस नक्षत्र में जन्म लिया था। At that very moment, a great miracle took place. An astonishing phrase emerged from the lips of the 10-day-old Jalani Jang Bahadur. O wise prophets! Everyone stood transfixed in stupefaction. They looked wildly at each other and blinked. O wise prophets! It was I who spoke. This time there were no grounds for doubt. It was the infant born just 10 days ago who had enunciated the words so clearly. उसी समय एक दैवीय चमत्कार हुआ। उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य को निकला, ओ बुद्धिमान संत लोग। तो इसके आगे और देखिए मतलब जो भविष्यवाणी जो बोल रहे थे उन लोगों ने क्या कहा था, उसके बाद क्या हुआ। उस बच्चे को बड़ा होना होगा क्योंकि उसे योद्धाओं का योद्धा, नायकों का नायक, विजेताओं को विजेता बनना था। लेकिन उन्होंने अपने होंठ काटे और थूक निकाल लिया। जब उन्हें बताने के लिए मजबूर किया गया तो ज्योतिषियों ने बताया यह एक रहस्य है और इसे किसी के सामने प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हमें बोलने पर मजबूर किया गया। जो बच्चा इस नक्षत्र में पैदा होता है उसे एक दिन मरना होगा। उसी समय एक बहुत बड़ा दैवीय चमत्कार हुआ था। उसी समय एक दैवीय चमत्कार हुआ। उस 10 दिन की आयु वाले जिलानी जंग बहादुर के होठों से एक आश्चर्यजनक वाक्य को निकला, ओ बुद्धिमान संत लोग। मतलब 10 दिन के बच्चा बोलने लग गया। हर एक व्यक्ति मूर्खतापूर्ण जड़ जैसे खड़ा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को गौर से देखा और पल के झपकाए। हे बुद्धिमान संत लोग, यह मैं हूं जो बोल रहा हूं। हाँ, वो बोलता गया। जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से बोलने का आवाज आ रहा है, तो वो बोला कि मैं ही बोल रहा हूं। All those who are born, the chief astrologers took off his spectacles and gazed intently at the baby. जब उन्होंने बच्चे का आवाज सुना बोलते हुए, तब जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने अपना चश्मा उतार लिया और वो बहुत गैर से बहुत ध्यानपूर्वक उस बच्चों को देखने लगा। All those who are born will one day have to die. We don't need your predictions to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that day. The royal infant uttered these words in his little squeaky voice.
हर व्यक्ति मूर्खतापूर्ण जड़ जैसे खड़ा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को गौर से देखे और पल के झपकाए। हे बुद्धिमान संत लोग, यह मैं ही हूँ जो बोल रहा हूँ। इस समय शंका का कोई प्रश्न नहीं था। यह वो शिशु था जो कि 10 दिन पहले पैदा हुआ था और इतनी स्पष्ट आवाज में बोल रहा था। मुख्य ज्योतिषी ने अपना चश्मा उतारा और ध्यान से बच्चों को और देखा। जो भी पैदा होता है उसे एक दिन मरना होता है, वो बच्चा बोलता गया। हमें यूं जानने के लिए भविष्यवाणियों की आवश्यकता नहीं होती। यदि तुम मृत्यु का कारण बता सको, इस बात का कुछ अर्थ हो सकता है। शाही शिशु ने थोड़ी पतली आवाज में इन शब्द का उच्चारण किया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर placed his finger on his nose in wonder. A baby barely 10 days old opens his lips in speech. Not only that, it also raises intelligent questions. Incredible, rather like the bulletins issued by the War Office than facts. मुख्य ज्योतिषी ने आश्चर्य से अपनी नाक पर उंगली रखी। एक बच्चा जो केवल 10 दिन का है इस प्रकार से बोल रहा है, और सिर्फ ही नहीं, यह बहुत ही समझदारी से प्रश्नों भी पूछ रहा है। अविश्वसनीय, जैसे कि युद्ध कार्यालय सही तथ्यों की बजाय समाचार जारी करता है। अब इसका स्टैंजा जो वर्ड है वो समाप्त हो गया। अब हम लोग अभी 2 देखेंगे, थोड़ा सा इसमें बचा है, इसके बाद 2 पे पहुंचेंगे। The chief astrologer took his finger off his nose and fixed his eyes upon the little prince. The prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger are enemies, therefore death comes from the tiger, he explained. You may think that Crown Prince Jung Bahadur was thrown into a quake when he heard the word tiger. That was exactly what did not happen. As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. Terrifying words emerged from his lips. Let tigers beware. This account is only a rumor rife in Pratibandhpuram, but with hindsight we may conclude it was based on some truth. मुख्य ज्योतिषी ने अपनी नाक पर उंगली रखी क्योंकि बहुत ज्यादा आश्चर्य हो गया था और छोटे राजकुमार पर अपनी नजरें गड़ा दी। मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक ढंग से ज्योतिषी जो था वो देखने लगा उस छोटे से 10 दिन के बच्चे को। राजकुमार वृषभ नक्षत्र में पैदा हुआ था। वृषभ मतलब बैल और बाघ शत्रु होते हैं, अतः मृत्यु बाघ से ही होगी, उसने बताया। आप सब सोचते होंगे कि जब उत्तराधिकारी राजकुमार जंग बहादुर ने बाघ शब्द सुना होगा तो उसे एक सदमा लगा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। जैसे उसने यह शब्द सुना, छोटे राजकुमार ने एक गहरी गुड़ाहट की आवाज की। उसके होठों से भयभीत कर देने वाले शब्द उच्चारित हुए। बाघ चौकन्ने हो जाओ, मतलब वो बाघ को होशियार करने लगा। यह बात केवल प्रतिबंधपुरम में फैली हुई एक अफवाह है, लेकिन इसके पीछे हम इस निष्कर्ष पर निकाल सकते हैं कि यह किसी न किसी सत्य पर आधारित थी।